टाइम जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे उसी को ज़रा फिर से ओपन करेंगे टर्मिनल में, npm रन डेव करके कंपाइल कर लेंगे प्रोजेक्ट को, और जो यूआरएल मिलेगा उसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ये देखिए यूआरएल मिल गया, कॉपी कर लीजिए और ब्राउज़र में ला करके पेस्ट कीजिए ताकि आउटपुट दिख जाए जो भी आपका कोड है उस चीज़ का। तो लास्ट टाइम हमने राउटिंग पे काम किया था, उम्मीद है कि आप लोगों को राउटिंग समझ में आ गया होगा, किस तरीके से राउटिंग करना है। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का कंटेंट लोड हुआ, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट अस का कंटेंट लोड हुआ। इसी तरीके से फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो फीडबैक का कॉन्टेक्ट कंटेंट लोड हुआ। लॉगिन पे वेलकम टू लॉगिन लोड हुआ। तो राउटिंग किस तरीके से करना है, चाहे छोटा एप्लीकेशन हो चाहे कोई बड़ा एप्लीकेशन हो, राउटिंग आपको इसी तरीके से करना है। राउटिंग का कोड हमेशा app.jsx में आपको करना है। तो पहले तो अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिएगा वीएस कोड में, और हमेशा याद रहे कि राउटिंग का कोड आपका app.jsx में होगा। और राउटिंग करने के लिए React.js के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम इस पैकेज को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। हमने इंस्टॉल किया था रिएक्ट राउटर डॉम को, उसके बाद ही हम राउटिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो app.jsx में हमने राउटिंग किया था। सबसे पहले ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, राउट्स को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद राउट को इंपोर्ट करेंगे। पहले ब्राउजर राउटर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद राउट्स स्टार्ट करेंगे और इसमें अपना राउट्स डिफाइन करेंगे, राउट वाले कंपोनेंट को। पाथ का वैल्यू अगर होम पेज पे कुछ भी लोड करना है तो पाथ का वैल्यू फॉरवर्ड स्लैश देंगे। अबाउट अस पे जो आपको लोड करना है पाथ का वैल्यू स्लैश अबाउट अस। ये आपका क्या है, ये आपका राउट नेम है। तो एब्सोल्यूट पाथ जो है आपका, यानी कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है आपका, लोकल होस्ट कॉलन 5173, ये आपका एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया। और ये चीज क्या है, ये आपका पाथ नेम है, यानी कि आपका राउट नेम है ये। तो लॉगिन पे जब हमने क्लिक किया तो ये लॉगिन वाला हमारा कंटेंट लोड हुआ। अबाउट अस पे क्लिक हुआ तो हमारा अबाउट अस वाला कंटेंट लोड हुआ। इसी की वजह से आप बता पाते हैं कि यहाँ अगर अबाउट अस है तो यहाँ कौन सा कंटेंट लोड होगा। अगर ये राउट ना चेंज होता तो आप कंटेंट कैसे लोड कर पाते और कैसे आप डिसीजन ले पाते कि अबाउट अस खोलने पे अबाउट अस वाला कंटेंट ही लोड होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर हमने दिया है कि अगर अबाउट अस यानी कि राउट में आ रहा है तो अबाउट अस वाला कंटेंट लोड होगा, यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है अबाउट अस वाला वो हमने लोड किया है। इसी तरीके से हमने कॉन्टेक्ट अस को कॉन्टेक्ट अस पे लोड किया है। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आपको समझ में आएंगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो राउटिंग वगैरह करके, और भी ज्यादा यहाँ पर आप जो है मेन्यूज को बढ़ाइए और सभी के लिए राउटिंग डिफाइन कीजिए। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मेन चीज होता है प्रैक्टिस करना। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, जब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते हो, आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप इम्प्लीमेंटेशन को नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम मल्टीपल लैंग्वेज सीख लें, हम दुनिया की सारी लैंग्वेज सीख लें, लेकिन अगर हमें इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, हमें यूज करना नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं है। हमने एरे पढ़ लिया लेकिन एरे का बेनिफिट नहीं मालूम है, एरे कैसे यूज करना है, एरे ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है, उसका बेनिफिट अब मैंने आपको दिखाया कि आपको एरे ऑब्जेक्ट बना के कैसे जो है कोड करना चाहिए। यहाँ पर भी हमने आपको एरे ऑब्जेक्ट बना के दिखाया, यहाँ पर भी हमने एरे ऑब्जेक्ट बना के दिखाया। इसी तरीके से जो भी चीजें हैं आप सारी चीजें सीख लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उन चीजों पे, आप उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं जानते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज होता है प्रैक्टिस करना। तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और जितना आपको बताया जा रहा है उतना कीजिए। एटलीस्ट उतना नहीं करते हैं तो मतलब इतना तो कर ही लीजिए, और उससे ज्यादा भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टेट्स की बात करेंगे, यानी कि स्टेट कैसे मेंटेन करेंगे या स्टेट कैसे कंट्रोल करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। और उससे पहले मैं आप लोग को लॉगिन वाले पेज में कुछ डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक फॉर्म बना लेंगे तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो जो लॉगिन वाला कंपोनेंट है उसमें काम करना है हमें, तो इसीलिए हमने सभी का कंपोनेंट अलग अलग बना रखा है। हम चाहते तो सारा कोड एक ही पेज में कर देते, हम चाहते तो सारा कोड एक ही पेज में कर देते, लेकिन अब हमें लॉगिन पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा लॉगिन डॉट जेएसएक्स में जाएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट के अंदर ये रहा लॉगिन और ये रहा इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, तो यहाँ आपको काम करना है। इसी तरीके से अगर आपको अबाउट अस पे काम करना है तो हमने उसका भी कंपोनेंट बना रखा है। क्या करेंगे, सीधा जाएंगे अबाउट अस में, ये रहा अबाउट, ये रहा इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, यहाँ काम करो। तो इसीलिए हमने सभी का कंपोनेंट बनाया है अलग अलग, और ये बेनिफिशियल है आपके लिए अगर आप कोडिंग में चेंजेस करने जा रहे हो। अभी हमें लॉगिन पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा लॉगिन वाले कंपोनेंट में जाएंगे। ठीक है, तो लॉगिन वाले कंपोनेंट ये रहा इंडेक्स डॉट जेएसएक्स ओपन करेंगे और यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक डिव लेना है और इस डिव में मुझे एक और डिव लेना है, ठीक है? और इसमें फॉर्म लेना है हमें तरीके से। इस फॉर्म में एक्शन का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, हटा देंगे। इसमें सबसे पहले मुझे एक डिव लेना है और इस डिव में एक लेबल लेना है। लेबल में फॉर का वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा नेम, और यहाँ पर इस तरीके से नेम लिख दीजिएगा। और इस लेबल के ठीक नीचे आपको एक इनपुट फील्ड लेना है। इनपुट फील्ड में टाइप का वैल्यू टेक्स्ट रहेगा, नेम का वैल्यू नेम दे दीजिएगा और आईडी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। इसी डिव को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी करके और इसी के ठीक नीचे पेस्ट करूंगा। यहाँ पर मैं ईमेल डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर नेम का वैल्यू ईमेल कर देंगे और एचटीएमएल फॉर का वैल्यू ईमेल कर देंगे और यहाँ पर भी नेम का वैल्यू ईमेल कर देंगे। टाइप का वैल्यू भी आप ईमेल कर सकते हो। कॉपी करेंगे, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो है हम एक और ले लेते हैं पासवर्ड के लिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया इस तरीके से और यहाँ पर हमने पासवर्ड लिख दिया। फिर से मैंने यहाँ पर नेम का वैल्यू पासवर्ड कर दिया, ठीक है? तो पहले तो आउटपुट देख लेते हैं किस तरीके से डिजाइन हुआ। नोटिस कीजिए कुछ इस तरीके से आया है। अब हमें इसको डिजाइन करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये जितना भी कंटेंट है वो सेंटर में होना चाहिए। इसके लिए आपको इसका एक सीएसएस का फाइल बनाना पड़ेगा। तो यहीं पर जो लॉगिन है हमारा लॉगिन फोल्डर, हम आगे सीएसएस का जरा सा भी यूज नहीं करने वाले हैं। आगे हम टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा डिज़ाइन वगैरह करने में। अभी हमें थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है सीएसएस का, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको सीएसएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है, तो सच में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि आपको थोड़ा-सा पढ़ के आना चाहिए, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की। ठीक है? तो लॉगिन के अंदर एक फाइल बनाएँगे ज़रा हम login.css के नाम से, इस तरीके से। और इसमें ये जो हमारा डिव है, सबसे पहले तो इसमें कुछ क्लास दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्लास नेम का यूज़ करूँगा इस तरीके से और मैं डिफाइन कर देता हूँ लॉगिन हाइफन बॉक्स, ठीक है? मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके और यहाँ आ जाऊँगा, डॉट लगा करके लॉगिन बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको इसमें विड्थ देना है 100% इस तरीके से। हाइट देना है आपको 100%, तो हाइट हमने डिफाइन कर दिया फिक्स है 100%, ठीक है? बैकग्राउंड कलर दे करके देखते हैं कि ये कितना बड़ा बन गया। तो मैंने फिलहाल रेड कलर दिया है, अभी मैं हटा दूंगा। फिलहाल मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए रेड कलर दिया हूँ। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया बट यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये जो कोड है इसको हमने इसके साथ लिंक नहीं किया। हमें बताना होगा ना कि ये कोड किस पे अप्लाई होगा। तो ये कोड यहाँ अप्लाई होगा, इसलिए हम अपना जो फाइल है उसको इम्पोर्ट करेंगे। तो इम्पोर्ट इस तरीके से डिफाइन करेंगे login.css, बस इतना लिखना है। आपका जो फाइल है वो इम्पोर्ट हो जाएगा और अब वो इसके लिए काम करेगा, ठीक है? तो नोटिस कीजिए रिफ्रेश करेंगे, नहीं काम कर रहा है। तो ऐसे नहीं लिखते हैं, जहाँ पर हमारा index.jsx है वहीं पर है, तो डॉट ला करके फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे। अब ये एक्सेस कर लेगा इस फाइल, ठीक है? तो नोटिस कीजिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। हाइट नहीं है, हाइट हमें यहाँ पर आना है और हाइट हमने दिया है 100%। तो आप यहाँ पर हाइट फिलहाल ऐसे दे दीजिए। मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ 80 वीएच का हाइट, ठीक है? 80 व्यू पोर्ट हाइट होता है ये। वीएच लिखने का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। ये देखिए इतना बड़ा आ गया। अब ये जो कंटेंट है वो सेंटर में रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले सिलेक्ट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। तो हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? अब इसके अंदर जो डिव है, ये वाला डिव, ठीक है? इसमें भी कुछ क्लास दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स दे दिया, ठीक है? तो लॉगिन बॉक्स के अंदर से यहाँ पर इसको हम या तो कंटेंट बॉक्स कर देते हैं इस तरीके से। लॉगिन बॉक्स के अंदर से हम कंटेंट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ आ जाइए, डॉट लॉगिन बॉक्स डॉट कंटेंट बॉक्स, ठीक है? अब इसके अंदर सबसे पहले आपको पैडिंग देना है इसमें। तो पैडिंग मैंने डिफाइन कर दिया 13 पिक्सल का और मैं ग्राउंड कलर का यूज करके मैं इसमें व्हाइट कलर डिफाइन करता हूँ। नोटिस कीजिएगा किस तरीके से ये डिजाइन होगा। तो ये देखिए व्हाइट कलर का एक बॉक्स बन गया। बॉर्डर रेडियस देंगे, तो मैंने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज किया तरीके से और मैं 13 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉक्स शेडो भी देंगे, तो मैंने बॉक्स शेडो का यूज किया और मैं डिफाइन करता हूँ 0, 0 और 16 पिक्सल शार्प डी डी डी, ये कलर मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा देंगे, फिलहाल मैंने ये हटा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है इसको, यानी कि ये चीज हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल करना है। तो सबसे पहले तो ये जो आपका फॉर्म है, ठीक है? नहीं, फॉर्म तो ठीक है, इसके अंदर ये जो आपका
डिव है, सभी डिव में हम एक क्लास देंगे आइटम के नाम से। तो क्लास नेम कैसे कीजिएगा और फॉर्म हाइफन आइटम, ये क्लास दे दीजिए फॉर्म आइटम, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको टारगेट करेंगे, लॉगिन बॉक्स को, उसके बाद कंटेंट बॉक्स को, उसके बाद फॉर्म आइटम को। तो यहाँ आ जाइए, सबसे पहले आपको डॉट लॉगिन बॉक्स को, उसके बाद डॉट कंटेंट बॉक्स को, फिर आपका डॉट फॉर्म आइटम। ऐसे ऐसे ही काम करना है आपको, हमेशा याद रहे, ठीक है। इसी तरीके से आपको टारगेट करना है चीज़ों को। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। तो जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये वैसी का वैसी बना रहेगा जैसे पहले था। अब आपको क्या करना है, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देना है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करेंगे और इसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से प्रॉपर्टी होता है, इसका वैल्यू कॉलम कर देंगे। तो अब ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, ये देखो आ गया नीचे। गैप का यूज करेंगे ताकि सभी के बीच में बराबर गैप आ जाए। तो गैप हम, ठीक है, गैप इसमें यहाँ पर आ जाइए इसमें। अच्छा, यहाँ गैप देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो गैप मैंने 20 पिक्सल का दिया, देखते हैं। हाँ, तो ये नेम के और इनपुट फील्ड के बीच में गैप कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा गैप नहीं चाहिए। मुझे ये देखिए, मुझे ऐसा गैप नहीं चाहिए। मैं ये चीज हटाता हूँ फिर बताता हूँ कैसा गैप चाहिए। ये जो नेम है और ये जो इनपुट फील्ड है, ये एक साथ होना चाहिए, और इसके यानी कि ईमेल के ऊपर गैप चाहिए। उसके लिए इसका जो कंटेनर ये वाला है, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने से देखते हैं क्या होता है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, अब आप इसमें गैप अप्लाई कर सकते हो। तो गैप का यूज कीजिएगा, गैप, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे 20 पिक्सल का, ठीक है। मे बी ये यहाँ से भी नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारा जो इफेक्ट है वो सीधा फॉर्म पे पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप इस वाले बॉक्स में गैप दे रहे हो, तो ये वाला यानी कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो गैप हमें फॉर्म के अंदर देना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है इस पे अप्लाई करना होगा। तो ये जो 2 लाइन का कोड है, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये 2 लाइन का कोड कंट्रोल एक्स कर लेंगे। और सबसे पहले आपको फॉर्म को टारगेट करना है। तो पहले तो लॉगिन बॉक्स, उसके बाद डॉट कंटेंट बॉक्स, उसके बाद आपका डॉट डॉट नहीं, डायरेक्ट फॉर्म, इस तरीके से टारगेट करेंगे। और इसमें ये चीज डिफाइन करेंगे। अब गैप आपका आ जाएगा, देखिए जरा। मैंने, अच्छा, फिलिप्स हो गया ना। तो ये एक लाइन में आ गया सब। एक लाइन में नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन इसका चेंज कर देंगे। तो फ्लेक्स डायरेक्शन वॉल्यूम। अगर आपको सीएसएस की नॉलेज होगी तभी आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। सीएसएस की नॉलेज नहीं तो कैसे आप समझ पाएंगे। देखिए, नोटिस कीजिए, बन गया। थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देंगे। तो ये जो हमने जिसमें फ्लेक्स दिया था इसका विड्थ बढ़ाएंगे। तो विड्थ डिफाइन कीजिएगा 600 पिक्सल। देखते हैं कितना बड़ा होता है। ये देखिए, बड़ा हो गया, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया। 500 पिक्सल कीजिए, अब देखते हैं कितना हो गया ये, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ यानी कि फॉर्म के ठीक ऊपर यहाँ पर मुझे H1 से लिखना है इस तरीके से, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो मैंने लॉगिन फॉर्म लिखा, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ऐसा दिखा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो नेम है इसमें और इस फील्ड में थोड़ा गैप चाहिए। तो उसके लिए इसका जो ये फॉर्म आइटम है इसमें गैप देंगे। तो गैप का यूज कीजिएगा, यानी कि गैप प्रॉपर्टी का यूज कीजिएगा, और इसमें डिफाइन कीजिएगा 10 पिक्सल का गैप। तो नेम और इनपुट फील्ड के में बीच में गैप आ गया। ये देखो, अभी सटा हुआ था, गैप आ गया। अब इनपुट फील्ड को टारगेट करेंगे। तो इसी को कॉपी कीजिएगा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पेस्ट करेंगे और डायरेक्ट इनपुट को टारगेट करेंगे। तो मैंने इनपुट को टारगेट किया, और इसमें पैडिंग डिफाइन करूंगा मैं 13 पिक्सल का, इस तरीके से, ठीक है। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, नोटिस कीजिए। अब ये कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है। इसमें एक बटन भी चाहिए हमें। तो यहाँ आ जाओ सबसे पहले, और ये जो डिव है लास्ट में, इसके ठीक नीचे एक बटन बना लो, इसमें लिख दो सबमिट। तो मैंने यहाँ पर सबमिट डिफाइन कर दिया। अभी बटन को भी टारगेट करके हम डिजाइन करें। अभी भी एक फुल विड्थ का आ रहा है, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे और इसी को कॉपी कर लेंगे, इसी के ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, और जहाँ इनपुट सिलेक्टेड है वहां पर बटन सेलेक्ट कर लेंगे। तो नोटिस कीजिए, बटन भी हमारा डिजाइन हो गया। बटन में पैडिंग अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म आइटम के अंदर बटन नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे सिलेक्ट करना फॉर्म के अंदर से बटन। तो कंटेंट बॉक्स डॉट फॉर्म, फॉर्म के अंदर से बटन। अब इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करेंगे, अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट ब्लू कलर दूंगा मैं, और कलर का वाइट, यानी कि कलर प्रॉपर्टी का वाइट, ताकि जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए। फॉन्ट फैमिली, ये सब मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप रिएक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, तभी आप रिएक्ट पढ़िए। मैं आगे भले ही ये चीज़ यूज नहीं होगा, हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर हम टेलविंड सीएसएस का भी यूज करेंगे, तो अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा तभी तो आप परफेक्ट साइज परफेक्ट कलर दे पाएंगे। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और आगे आप चाहे एंड्रॉइड के ऐप बनाओ, चाहे वो मोबाइल ऐप बनाओ, चाहे कोई भी ऐप बनाओ, iOS के ऐप बनाओ, आपका ये चीज़ पीछा नहीं छोड़ने वाला है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है? आप एंड्रॉइड के फील्ड में जाना चाहते हो तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, परफेक्ट साइज़ देने के लिए, परफेक्ट कलर देने के लिए, तो ये पीछा आपका कहीं नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसको पहले परफेक्ट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट डिफाइन करेंगे। और अगर आप लोग वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो, मुझे बोलना ना पड़े लाइक के लिए। और कमेंट तो ज़रूर करें आप लोग, कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करें, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएँ। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इससे मुझे काफ़ी नाराज़गी है आप लोगों से, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ मैंने डिफाइन किया यहाँ पर 22 पिक्सल का, तो कमेंट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा और पढ़ाना भी बंद कर दूँगा। इसलिए कमेंट इम्पोर्टेंट है, कमेंट ज़रूर करें आप लोग। और इसका बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर हटा देंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा ये, ठीक है? तो ये जो बॉर्डर है इसके, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, बॉर्डर नन, तो बॉर्डर नन हो जाएगा, तो ये हमारा बन चुका है ये। रेडियस देना है तो दे दीजिए, अच्छा लगेगा। वैसे अगर इसमें रेडियस नहीं है तो इसमें भी नहीं देंगे, ठीक है, अभी ये ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गैप ज़्यादा है, यहाँ पर भी थोड़ा गैप दे देंगे, तो मार्जिन बॉटम का यूज़ करेंगे इस तरीके से, या मार्जिन का आप यूज़ कर सकते हो, या मार्जिन बॉटम का यूज़ करिए सीधा-सीधा। तो मार्जिन बॉटम का यूज़ करेंगे और मैंने 10 पिक्सल का गैप दिया, तो थोड़ा-सा नीचे से ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, ये देखो। और ज़्यादा देना है तो आप इसको 20 कर दीजिए, इस तरीके से, ठीक है? नोटिस कीजिए, ज़्यादा गैप आ गया, परफेक्ट। तो लगभग हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है? तो ये तो हम लोग अभी नॉर्मली सीएसएस से डिज़ाइन कर रहे हैं। जब हम और भी लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे, एंड डिज़ाइन का यूज़ करेंगे हम लोग, टेलविन सीएसएस का यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। अभी तो ये शुरुआत चल रहा है आप लोगों का, ये कुछ नहीं। अभी तो हम ऐसे ही सीख रहे हैं, अभी हम नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें, स्टेट्स वगैरह कैसे हैंडल करना है, उन सब चीज़ों के लिए इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्म है। अब मुझे स्टेट पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है? तो स्टेट सबसे पहले समझ लीजिए कि स्टेट क्या है। अब मैं नोट्स वगैरह ज़्यादा नहीं बनाता हूँ और नोट्स पे मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ, सीधा प्रैक्टिकल पे ध्यान देता हूँ मैं, ठीक है? अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स पढ़ना है, तो आप स्टेट्स पढ़िए कि स्टेट्स क्या होता है इन रियल, ठीक है? और अभी हम काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ज़रा, मुझे क्या करना है, मुझे ये फॉर्म का डेटा चाहिए, तो फॉर्म का डेटा आप डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये फॉर्म का डेटा, यानी कि जो हमने फॉर्म फिल किया, ये डेटा आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको स्टेट हैंडल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फॉर्म का डेटा मिलेगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ों को, यानी कि बेसिक शुरुआत करूँ स्टेट का, ताकि आप लोग और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। तो अबाउट अस में आ जाइएगा, ये जो अबाउट अस है इसमें आ जाइएगा, और इसको कट कर देंगे, फॉर्म डिज़ाइन्ड है, अभी हम इस पे काम करेंगे थोड़ी देर में। अबाउट अस के index.js को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर H1 से ये लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। इसके ठीक नीचे एक इनपुट फील्ड लीजिए, इस तरीके से, और यहाँ पर फिलहाल चलिए इनपुट फील्ड छोड़ दीजिए अभी, ठीक है? अभी हम थोड़ी देर में इनपुट फील्ड लेंगे। फिलहाल ये जो H1 है, अगर मैं यहाँ पर स्टाइल लगाऊँ इस तरीके से, और इसका कलर, अच्छा, यहाँ से भी आप स्टाइल वगैरह पास कर सकते हो, इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। अच्छा, ये चीज़ मैंने बताया नहीं, जब हम यहाँ सीएसएस लिखते हैं टैग में, तो वो इनलाइन सीएसएस होता है आपका। और जब आप फाइल बना के काम करते हो, जैसे अभी हमने लॉगिन में एक सीएसएस का फाइल बना के काम किया, ठीक है? तो वो आपका एक्सटर्नल सीएसएस बोला जाएगा। ये आपका एक्सटर्नल सीएसएस है, और जो आप उसी लाइन में काम करते हो, यानी कि जैसे ये H1 है, अब मुझे H1 का फ़ॉन्ट साइज़, कलर वगैरह करना है, तो मैं यहीं पर स्टाइल लगाऊँगा, और यहीं से, जैसे जब भी आप स्टाइल लगाएँगे तो एक और, ये तो आपका एक कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कलर का वैल्यू जो भी देना है वो देंगे। तो फिलहाल मैंने कलर का वैल्यू रेड डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर कलर का वैल्यू रेड हो जाएगा अबाउट अस में, नोटिस कीजिए। थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, कुछ इश्यू हो सकता है इसलिए नहीं आया। अच्छा, जब भी रेड लिखेंगे तो ये एक स्ट्रिंग है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए डुअल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है? नोटिस कीजिए कलर रेड हो गया। तो इनलाइन सीएसएस भी आप लिख सकते हो, और आप इंटर करके इस तरीके से लिख सकते हो, जितना भी ज़्यादा कंटेंट है। कॉमा 2 अगला लिखना है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैंने 30 पिक्सल डिफाइन कर दिया। 30 है, 30 मैंने लिखा तो ठीक है, लेकिन पिक्सल जब तक आप ऐड नहीं करेंगे, बढ़ेगा नहीं फ़ॉन्ट साइज़, या घटेगा नहीं, ठीक है? तो इसके साथ पिक्सल अटैच करना है, तो जब भी पिक्सल वगैरह ऐड करना हो, तो आप सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर लिखेंगे सीधा। मैंने 30 पिक्सल ऐसे लिख दिया सिंगल कोट के अंदर, नोटिस करो, ठीक है? और ज़्यादा देंगे, मैं यहाँ पर इसको 70 करता हूँ, तो ये बढ़ जाएगा आगे। ये देखिए, ठीक है? 70 पिक्सल हो गया। जो भी आपको देना है, बॉक्स शैडो देना है, कॉमा से सेपरेट करो, बॉक्स शैडो के नाम से प्रॉपर्टी यूज़ करो,
और यहाँ पर बॉक्स शेडो दे दो। तो कभी-कभी हम टेलविंड का भी यूज़ करते हैं और जो है हम एंड डिज़ाइन वगैरह का यूज़ करते हैं, यानी कि हम अपना यूआई प्रिपेयर करने के लिए कई सारी लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। तो कभी-कभी हमारा जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता है, तो हम वहाँ पर इनलाइन सीएसएस पास करके अपना काम कर लेते हैं, ठीक है? इनलाइन सीएसएस पास करते हैं और हमारा काम हो जाता है, ठीक है? तो फिलहाल मैंने 0, 0 और मैंने यहाँ पर 16 पिक्सल और मैं शार्प और डी ये कलर देता हूँ। तो नोटिस कीजिए इस पे शैडो आ जाएगा, ये देखिए बॉक्स पे आ गया शैडो, H1 के बॉक्स पे, ठीक है? तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, इसका विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने विड्थ डिफाइन किया। तो अगला प्रॉपर्टी जब भी लिखेंगे तो कॉमा ज़रूर लगाएँगे यहाँ पे, कॉमा ही लगाना है आपको, ठीक है? तो मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया इस तरीके से, 20 नहीं मैं यहाँ पर 600 पिक्सल डिफाइन करता हूँ, तो पिक्सल आ गया। इसे सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर लिखेंगे, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो नोटिस कीजिए, ठीक है? ये इस तरीके से आ गया। हमने ये चीज़ बनाया, ये आपका क्या है? एक कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? रीयूजेबल कंपोनेंट है, ठीक है? सब कंपोनेंट भी बनते हैं, तो सब कंपोनेंट अभी हमने बनाया नहीं है। सब कंपोनेंट पहले आप समझ लीजिए किसको कहते हैं। सब कंपोनेंट जैसे कि ये हमारा होम पेज है, ठीक है? अब होम पेज के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट बन सकते हैं। तो होम पेज के अंदर अगर कोई कंपोनेंट बन रहा है तो वो उसका सब कंपोनेंट हो गया, या किसी भी कंपोनेंट के अंदर, लॉगिन के अंदर भी अगर कोई कंपोनेंट बन रहा है तो उसका सब कंपोनेंट वो माना जाएगा, ठीक है? इसमें हम आगे जब काम करेंगे तो मैं आपको वो चीज़ समझाऊँगा। चलिए ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमें तो वेलकम टू अबाउट अस ये लिखा हुआ है। अब देखिए ज़रा, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक कलर पिकर टूल हो और उससे मैं कलर चेंज करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट फ़ील्ड हम कलर वाला लेते हैं, तो इनपुट फ़ील्ड और उसका टाइप कलर करेंगे, तो कलर पिकर वाला ऑप्शन आता है, ये रहा। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं यहाँ कलर चेंज करूँ, ऐसे मैंने कोई कलर सेलेक्ट किया, तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है? इसके शैडो का कलर चेंज होना चाहिए। कैसे होगा? देखिए ज़रा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ पर शैडो डी है, मैं चाहूँ तो रेड कलर का शैडो दे दूँ, तो यहाँ पर इस पे रेड कलर का इफेक्ट दिखेगा शैडो पे, ये देखो, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं यहाँ से हैंडल करूँ, यानी कि इससे हैंडल करूँ। तो याद रहे जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, आप समझिए ज़रा इस चीज़ को, ये जो दिख रहा है ये आपका इनिशियल स्टेट है। ये आपका क्या है? इसको इनिशियल स्टेट बोलते हैं। जैसे ये आपका होम पेज में जो भी कंटेंट दिख रहा है वो इनिशियल स्टेट का है। इनिशियल स्टेट का मतलब पेज लोड होते ही जो आपको दिखा उसको इनिशियल स्टेट बोलते हैं। अब आपको 2000 चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आपको इसका स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। अभी ये किस मोड में है? ये इनिशियल स्टेट मोड में है। अगर आप इसको 2000 को चेंज करना चाहते हैं तो इसका स्टेट हैंडल करना पड़ता है और उसके लिए अलग-अलग हुक मिलते हैं। अलग-अलग क्या, ये हुक मिलता है आपको यूज़ स्टेट के नाम से, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो हमारा स्टेट है, ये अभी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या हुआ? जो कंटेंट लोड होते ही दिखा, जैसे अभी ये चीज़ दिख रहा है, हमारा ये टेक्स्ट भी हमारा इनिशियल स्टेट है, इसका शैडो भी इनिशियल स्टेट का शैडो है और ये कलर भी इसका इनिशियल स्टेट का कलर है। यानी कि पेज लोड होते ही हमारा ये कलर है। अब पेज लोड होने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जब मैं चेंजेस करूँ, तो इसका कलर चेंज हो। तो उसके लिए आपको स्टेट हैंडल करना पड़ेगा और स्टेट हैंडल करने के लिए आपको स्टेट बनाना पड़ेगा। तो स्टेट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये समझिए। स्टेट बनाने के लिए आपको रिएक्ट के अंदर से आपको यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है। तो यूज स्टेट क्या है? अब यूज स्टेट एक हुक है, ठीक है? तो ये एक हुक है। यूज स्टेट क्या है? एक हुक है, ठीक है? इसको आपको इंपोर्ट करना है हमेशा जब भी आपको स्टेट बनाना है तो, ठीक है? तो यूज स्टेट क्या है? एक हुक है। अब क्या करेंगे, इसका यूज कैसे करते हैं? तो इसका यूज, इसको एज अ फंक्शन कॉल करते हैं। जनरली एक फंक्शन ही होता है, यानी कि एक फंक्शन ही होता है, लेकिन इसको यूज लगा हुआ है, ये यूज लगा हुआ है ना, इसलिए इसको हम हुक बोलते हैं। तो जिस भी नेम के साथ, जैसे ये स्टेट नेम है और यहाँ यूज लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्या बोलना है? हुक बोलना है। तो यूज जो लिखा हुआ है यही पहचान हुक की, उसको हुक बोलेंगे, ठीक है? अब हुक भी कई तरीके के होते हैं। हुक भी दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका प्री डिफाइन हुक, जैसे यूज स्टेट एक प्री डिफाइन हुक है, पहले से बना हुआ है, और हम कस्टम हुक भी बना सकते हैं। तो कस्टम हुक भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका क्या है? प्री डिफाइन हुक है, ठीक है? तो मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं कर रहा, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि प्री डिफाइन हुक कौन से हैं, कस्टम हुक्स कौन से हैं। तो जो हम बनाते हैं, यानी कि जो हम लोग खुद से हुक डेवलप करेंगे, वो हमारा कस्टम हुक हो गया। ये कैसा हुक है? ये प्री डिफाइन हुक है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे हुक हैं अलग अलग काम के लिए। यूज रेफ है, यूज स्टेट है, यूज रिड्यूसर है, यूज इफेक्ट है, इस तरीके के बहुत सारे हुक हैं।
यूज कॉन्टेक्स्ट है, यूज मेमो है और यूज मेमो है, इस तरीके के बहुत सारे हुक हैं, ठीक है। तो उनका अलग अलग काम है। अभी हमें स्टेट पढ़ना है तो हम यूज स्टेट का यूज करेंगे। तो ये यूज स्टेट को सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है और आपको स्टेट बनाना है। तो इसको अपने फंक्शन के रूप में कॉल किया। तो जब भी आप स्टेट बना रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से स्टेट बनाना है, कॉन्स्टेंट बनाएंगे और एरे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और इस एरे ब्रैकेट में आपको दो नेम देना है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। फिलहाल हम कलर के लिए हैंडल करना चाह रहे हैं, कलर के लिए। तो यहाँ पर हम कलर के नेम से नेम दे देंगे, क्योंकि पहला हमने कलर दे दिया, दूसरा हम सेट कलर दे देंगे। आप समझिए जरा, ये क्या है? ये आपका एक वेरिएबल है और ये आपका क्या है? एक फंक्शन है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है इसको अपडेट करना। इसमें क्या है? इसमें यहाँ जो डिफॉल्ट वैल्यू आप रखेंगे वो है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रेड रख देता हूँ। तो अभी क्या है? अभी इसमें रेड है। अगर आप यहाँ पर H1 के ठीक ऊपर एक और H1 का यूज करो और यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर अगर आप कलर लिखो तो यहाँ पर क्या आएगा? रेड आएगा। रेड क्या है? ये वाला रेड यहाँ पर है और इसको आपने H1 के अंदर यहाँ लिखा तो नोटिस कीजिए क्या आया? रेड आया। ठीक है। अब ये रेड मुझे कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है ताकि कलर हो जाए। तो कहाँ कलर किया आपने? यहाँ रेड लिखा है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप? कलर लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है। तो अब रेड रेड कलर किस पे अप्लाई हो जाएगा? इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो अभी भी ये वैसे ही रेड कलर है। और मुझे शेडो का भी कलर देना है। तो शेडो का कलर यहाँ है, ये रहा। तो पहले तो आप इसको कट कर लो, यानी कि ये चीज कट कर लो, क्योंकि ये बैक टिक के अंदर रखना पड़ेगा हमें। तो सिंगल कोड के अंदर है, बैक टिक स्टार्ट कर लो, इसमें रखो ये चीज। और जहाँ रेड लिखा हुआ है यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लीटर और अपना कलर वाला वेरिएबल, सिंपल। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी कलर आपका अप्लाई हो गया। तो इनिशियल स्टेट का आपने कलर रखा है, यानी कि आपने स्टेट बनाया और ये आपका इनिशियल स्टेट का वैल्यू है रेड। अगर आप इसको ब्लू कर देंगे तो क्या होगा? अब इनिशियल स्टेट आपका क्या है? ब्लू है। तो अब ब्लू का इफेक्ट दिखेगा आपको, यानी कि पेज लोड होती है आपका ब्लू दिखा। पेज लोड होती है आपका, ये इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट आप क्या रखना चाहते हो वो आप स्टेट बनाते समय डिसाइड करेंगे। तो स्टेट उसी का बनाते हैं जिसको हमें फ्यूचर में चेंज करना है। हमें इसको फ्यूचर में चेंज करना था, यानी कि हमें क्या करना था? लोड होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है तो मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं इसका चेंज कर सकूँ, इसका कलर, इसका शेडो चेंज कर सकूँ। तो उसी का स्टेट हैंडल करते हैं जिनको हमें फ्यूचर में चेंज करना है। ठीक है। तो जैसे मुझे इसको फ्यूचर में चेंज करना है तो इसका मैंने एक इनिशियल स्टेट बना लिया, यानी कि अब ये हमारा पेज लोड होते ही जो दिख रहा है वो एक इनिशियल स्टेट है। ये इसका इनिशियल स्टेट है, यानी कि लोड होते होने वाला स्टेट, यानी कि लोड होते ही जो दिखा वो इनिशियल स्टेट होता है। और इनिशियल स्टेट में आपने जैसा कलर रखना था वो रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप पिंक रखते हो, पिंक कलर दिखेगा पेज लोड होते ही। तो इनिशियल स्टेट का वैल्यू जो बनाएंगे वही दिखेगा। अभी हमने यहाँ यूज कर रखा है ना, इसलिए इसका फर्क यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो इनिशियल स्टेट हमने पिंक रखा है। इनिशियल स्टेट हम कुछ भी रख सकते हैं। इनिशियल स्टेट फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ग्रीन रखा। तो इनिशियल स्टेट अगर आप ग्रीन रखते हो तो पेज लोड होते ही आपका ग्रीन का इफेक्ट दिखेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है। अब क्या करना है? जब यहाँ पर ऑन इनपुट हो, ऑन इनपुट हो, ऑन यानी कि जब आप इस चीज को मूव करते हो ना, मूव। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इनपुट फील्ड होता, यानी कि एक और मैं बनाता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट करता हूँ, मैंने टेक्स्ट करा। ठीक है। नोटिस कीजिए ये आपका एक इनपुट फील्ड है। अच्छा मैं ब्रेक टेक करता हूँ यहाँ पर, तो बी आर टेक करूंगा ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। ऐसे मैंने बी आर लिखा। ठीक है। तो नोटिस कीजिए ब्रेक हो गया लाइन, और ज्यादा बी आर दूंगा ताकि दोनों अलग अलग दिखे। ठीक है। देखते हैं, ये देखिए ऐसा दिख। तो अब यहाँ पर जब हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, तो जब आप लिख रहे हो और लिखते लिखते आपको कुछ चाहिए तो इसको ऑन इनपुट से हैंडल करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे मुझे डेटा मिले। अब ये भी आपका जब आप इसमें मूव करते हो, मूव ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो ये ऑन इनपुट इवेंट से हैंडल हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि जैसे जैसे मैं मूव करूं यहाँ का कलर चेंज हो, तो वो आपको ऑन इनपुट इवेंट से हैंडल करना है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि इनिशियल स्टेट क्या रखना है। तो इनिशियल स्टेट के कलर में हमने डिफाइन कर रखा है कि मुझे ग्रीन रखना है। तो पेज लोड होती है आपका ग्रीन दिखा, आपको रेड दिखाना है तो यहाँ रेड कर दो। तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है, जब भी आप स्टेट बनाते हो तो आप एक वैल्यू रखते हो इनिशियल स्टेट के लिए। यहाँ पर हमने कलर रखा। जरूरी नहीं कि कोई स्ट्रिंग रखे, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारे पास। हमारे पास पूरा पूरा जो है एरे हो सकता है, हमारे पास पूरा पूरा एक नल हो सकता है, हमारे पास ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने ट्रू रखा, ठीक है, तो ट्रू जहां आपको यूज करना है, ट्रू के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रू कोई मतलब नहीं है यहाँ ट्रू, यानी कि इंटरनली यहाँ पर क्या आ रहा होगा? ट्रू आ रहा होगा। तो ट्रू क्या है? कोई कलर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर। तो इसको भी रखते हैं, नल भी रखते हैं, ऑब्जेक्ट भी रखते हैं, एरे एरे भी रखते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी रखते हैं, इस तरीके से नल भी रखते हैं,
इसमें फॉल्स भी रखते हैं। तो ये जब हम आगे काम करेंगे ना तो इसका और भी ज्यादा बेहतर यूज आपको समझ में आएगा। फिलहाल मुझे डिफॉल्ट कलर ग्रीन रखना है, तो मैंने ग्रीन रखा है इस तरीके से। तो नोटिस कीजिए अभी ग्रीन कलर दिख रहा है। अब मैं इस पे हैंडल करना चाहता हूँ इसका कलर। तो स्टेट आपको उसी का हैंडल करना है, फिर से मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि स्टेट आपको उसी का हैंडल करना है जिसको आप फ्यूचर में चेंज करना चाहते हो। फ्यूचर में हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर एक ये सोचो कि डायरेक्टली मैं इसको चेंज कर लूं, नहीं चेंज कर सकते हो। रिएक्ट के अंदर खासकर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इसका स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट स्टेट जो आपको रखना है वो आपने रख दिया। इनिशियल स्टेट को ही हम दूसरे शब्दों में डिफॉल्ट स्टेट भी बोलते हैं। डिफॉल्ट का मतलब पहले से, यानी कि जो डिफॉल्ट आपने रख दिया, डिफॉल्ट हमने ग्रीन रखा, डिफॉल्ट हमने रेड रखा, डिफॉल्ट हमने ब्लू रखा, तो इनिशियल स्टेट उसी को बोलते हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूं जब भी इसमें ऑन इनपुट हो तब मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले तो आप इवेंट बाइंड करो इसके साथ। तो ये आपका ये वाला कलर वाला फील्ड है, इस पे आप ऑन इनपुट इवेंट को बाइंड कर दो। तो ऑन इनपुट में आई कैपिटल होगा, इसे बाइंड करना और किसी भी नाम से फंक्शन कॉल कर लीजिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हैंडल कलर के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लिया, हैंडल कलर के नाम से। तो ये जो हैंडल कलर फंक्शन है इसका डेफिनेशन हम यहाँ करेंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से, हैंडल कलर, और यहाँ इवेंट को रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इवेंट हमने रिसीव कर लिया। तो अगर मैं पहले अलर्ट करके देखता हूँ कि ऑन इनपुट होने पे अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो जैसे हम इसमें मूव करेंगे, मूवमेंट करेंगे, अलर्ट होना चाहिए। तो मैंने मूवमेंट किया, अलर्ट हुआ, ये देखो अलर्ट हो गया। ठीक है, मूवमेंट किया, अलर्ट हुआ। अब मुझे वैल्यू चाहिए जो इसमें इनपुट हो रहा है, जो कलर सेलेक्ट हो रहा है वो वैल्यू चाहिए। तो कंसोल करके देखते हैं कि कैसे वो चीज मिलेगा। यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग कट करेंगे और जो आपने इवेंट रिसीव किया, ये जो इवेंट रिसीव किया इसको प्रिंट करो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मिलेगा डेटा। मैंने इसको क्लियर किया। यहाँ पर मैं कुछ मूव करता हूँ, ये देखो इवेंट हमने रिसीव कर रखा है, इवेंट हमने प्रिंट किया। अब इसके अंदर से ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से अगर आप टारगेट को रीड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इनपुट फील्ड। तो इवेंट डॉट टारगेट लिखते हैं इनपुट फील्ड के लिए। ठीक है, तो ये रहा टारगेट, ये देखो ये टारगेट अगर आप रीड करोगे तो इनपुट फील्ड मिल जाएगा। चलिए जरा, तो इवेंट डॉट टारगेट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये टारगेट। तो अब आपको क्या मिलेगा जब आप इनपुट करेंगे, आपको इनपुट फील्ड मिलेगा। नोटिस करो मैंने इनपुट किया, ये देखो इनपुट फील्ड मिल गया। अब आपको इसका वैल्यू चाहिए जो इसमें इनपुट हो रहा है, तो उसके लिए क्या रीड करेंगे, डॉट वैल्यू, ऐसे सिंपल। इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब जैसे जैसे आप इनपुट करोगे वैसे वैसे आपको वैल्यू मिलेगा। नोटिस करो ये देखो, तो ये क्या मिल रहा है, हेक्स कोड मिल रहा है। तो ये भी एक आपका कलर कोड ही है, एक तरीके से आपका कलर कोड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको किसी वेरिएबल में रखना है। तो मैंने एक काम किया, एक वेरिएबल में रखा है इसको। तो लेट, क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो लेट से बनाएंगे। ठीक है, लेट कलर के नाम से मैंने रख लिया। नहीं, कलर के नाम से नहीं बनाएंगे, ऊपर की तरफ आपका वेरिएबल है कलर के नाम से। तो मैं एक काम करता हूँ वैल्यू के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए, यानी कि ग्रीन को चेंज करने के लिए इसका हेल्प लेंगे, फंक्शन का। ये फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे। तो इसको आप ऐसे कॉल कर सकते हो, सेट कलर को एज ए फंक्शन कॉल करेंगे। और जो भी आपको अपडेट करना है वो यहाँ पास कीजिए पैरामीटर के रूप में। तो मुझे वैल्यू अपडेट करना है। तो जब आप इनपुट करेंगे तो जो वैल्यू आ रहा है इसमें वो सेट कलर की हेल्प से इसमें अपडेट होगा। और जैसे ही यहाँ पर चेंजेस हुआ, आपका यहाँ चेंजेस होगा, यहाँ चेंजेस होगा। ठीक है, और इसका कलर चेंज होगा। नोटिस कीजिए, जब मैं यहाँ पर चेंज करूंगा तो कलर चेंज होगा। ये देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखो है ना, ये देखो कितना बेहतरीन तरीके से आपने हैंडल किया। सीख, ये देखो, तो जो कलर आपको रखना है वो रखो, कोई इशू नहीं है। ये देखो, तो इसी से तो बड़ी बड़ी फंक्शनलिटीज बनती हैं। आप लोग देखते होंगे एक साइड में कलर पैलेट है ना, पूरा वेबसाइट है, वहां से जाते हैं, क्लिक करते हैं, कलर चूज करते हैं, पूरे वेबसाइट का कलर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से स्टेट हैंडल होता है। ये देखो, तो अभी तो हमने एक छोटे से एप्लीकेशन के रूप में इसको समझा। ठीक है, इसको आप बड़े लेवल पे यूज कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल नोटिस कीजिए इस तरीके से यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। और यहाँ कलर कोड भी आपको दिख रहा है, ये कलर कोड है, इसको भी हमने प्रिंट कर रखा है ना, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है ये। ठीक है, तो नोटिस करो। अब मुझे क्या करना है, मुझे कलर और शेडो तो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनपुट करते ही ये डेटा चाहिए, यानी कि इनपुट करते ही मुझे इसको भी चेंज करना है। जैसे जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिखूँ जस्ट फॉर कोड, तो ये भी चेंज हो। ठीक है, तो अब ये भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्टेट, यानी कि इसके लिए स्टेट हैंडल करना पड़ेगा हमें। तो इसको भी अगर आपको, यानी कि क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, हमें इसको चेंज करना है, यानी कि हमें जैसे जैसे मैं इनपुट करूँ ये चेंज होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारी। तो चेंज होना चाहिए, मतलब फ्यूचर में ये चेंज हो रहा है। फिलहाल तो पेज जो लोड होती है आपका वेलकम टू अबाउट अस दिखा, लेकिन फ्यूचर में इसमें मुझे कुछ भी लिखना है, जो भी मैं यहाँ टाइप करूँ वो लिखना चाहिए।
तो इसका मतलब ये भी चेंज हो रहा है फ्यूचर में, तो इसके लिए भी स्टेट हैंडल करेंगे। तो स्टेट हैंडल कैसे करेंगे, स्टेट बनाएंगे सिंपल। तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट बनाया, एरे ब्रैकेट टेक्स्ट कॉमा सेट टेक्स्ट, इस तरीके से। मतलब ये जरूरी नहीं कि टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट के नाम से बनाओ, किसी भी नाम से बना सकते हो। तो हम टेक्स्ट रखने वाले हैं इसलिए हमने टेक्स्ट के नाम से बना लिया। ठीक है, इसमें कलर रखने वाले थे इसलिए मैंने कलर और सेट कलर के नाम से बना लिया। तो ये फंक्शन नेम और ये जो वेरिएबल नेम है कुछ भी आप रख सकते हो। और फिर से आपको यूज स्टेट को कॉल करना है दोबारा से, जितनी मर्जी बार आप यूज स्टेट को एज अ हुक कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है, डिफॉल्ट वैल्यू मुझे ये रखना है, वेलकम टू अबाउट अस। तो ये चीज मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू बना देता हूँ। तो डिफॉल्ट इसमें ऐसे रख देंगे, वेलकम टू अबाउट अस। अब ये वेलकम टू अबाउट अस कहाँ है, टेक्स्ट में है। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है वो कहाँ रखेंगे, जहां पर वेलकम टू अबाउट अस लिखा हुआ है तो ये हटाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट लिख देंगे। तो अभी भी वेलकम टू अबाउट वैसे ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था। अब इनिशियल स्टेट आपको क्या रखना है वो आप डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटर योर नेम। ठीक है, तो अभी इनिशियल स्टेट में क्या है, इंटर योर नेम। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, इंटर योर नेम। नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंटर योर नेम। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ इनपुट करूँ, नेम चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर भी ऑन इनपुट लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑन इनपुट के नाम से हम एक इवेंट बाइंड करेंगे। और यहाँ पर हम हम चाहें तो इसी लाइन में भी अपडेट कर सकते हैं, एक लाइन का कोड है हमारा। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। यहाँ मैंने इवेंट को रिसीव कर लेना है इस तरीके से, और इसी के सामने मुझे अपडेट करना है। तो मैं सीधा सेट टेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल कर लूंगा, और ये जो आपका इवेंट है इसी के अंदर से डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डायरेक्ट अपडेट कर दूंगा मैं। तो अब जैसे जैसे आप इनपुट करेंगे यहीं से अपडेट हो जाएगा। तो कितना शॉर्ट कोड है, ये देखो, ये देखो है ना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसमें चेंजेस हो रहा है, ये देखो। ठीक है, तो जो भी आप लिखेंगे उसमें चेंज होगा, हटा देंगे तो नहीं दिखेगा। इनिशियल स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, तो जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, उसको जितना लिखना है उतना लिखो। ये देखो, ठीक है। तो यही चीज आप यहाँ से भी एक ही लाइन से कर सकते थे, हमने एक फंक्शन बना के किया था। हम एक लाइन से भी उसको भी कर सकते थे, कैसे, यहाँ पर सीधा हम ऐसे कॉल बैक बनाते इस तरीके से, और यहाँ इवेंट को रिसीव कर लेते, यानी कि जो इवेंट है वो रिसीव कर लेते। और यहाँ पर हम क्या करते, सेट कलर वाला फंक्शन कॉल करते, और यहाँ पर भी वही लिख देते, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल। तो अभी भी आपका वैसे ही काम होगा जो आपने हैंडल फंक्शन बना के किया था। ये देखो मैंने कलर चेंज किया, ये देखो अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन बना के करो, ज्यादा अच्छा है, यहीं पर ना करो। जैसे हमने बनाया हैंडल चेंज, हैंडल कलर, तो यहाँ पर भी हम एक बना लेते हैं हैंडल टेक्स्ट के नाम से। तो हैंडल टेक्स्ट के नाम से फंक्शन हमने कॉल किया, और यहाँ पर हम ऊपर की तरफ जाएंगे और हैंडल टेक्स्ट का डिफिनीशन करेंगे। तो कांस्टेंट बनाएंगे हैंडल टेक्स्ट के नाम से इस तरीके से, कॉल बैक इवेंट को रिसीव कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू अभी हमने बताया आपको कैसे निकालना है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेट टेक्स्ट का यूज करना है और वैल्यू को भेज देना उसमें। अब क्या होगा, जहां पर आपका ये टेक्स्ट लिखा था एंटर योर नेम, वहां जो आप इनपुट करेंगे फील्ड में वो लिख के आ जाएगा। तो नोटिस करो जैसे जैसे मैं इनपुट करूंगा वहां चेंज होगा। ये देखो मैंने जस्ट फोर कोड लिखा। अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, नोटिस करो। ठीक है, ये देखो इस तरीके से शेडो भी हैंडल हो रहा है साथ में, ये देखो। तो कितना बेहतरीन तरीके से आपने इस चीज को सीखा। तो उम्मीद है कि आपको स्टेट बनाना समझ में आ जाए। स्टेट क्यों बनाते हैं, जब भी आपको फ्यूचर में किसी चीज का इनिशियल वैल्यू चेंज करना हो। जैसे इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू आपका इंटर योर नेम है, इंटर योर नेम इनिशियल वैल्यू है। स्टेट हैंडल पाएंगे, और उसका जो फंक्शन होगा सेट स्टेट वाला, यानी कि उसमें दो चीजें होती है, यानी कि जो एरे ब्रैकेट होता है इसमें दो चीज होता है। एक तो आपका ये, जिसमें आप ये जो वैल्यू रखेंगे वो स्टोर होता है कलर में, जो यहाँ रखते हैं वो इस वाले फर्स्ट वाले आर्गुमेंट, यानी कि फर्स्ट वाला जो आपका जीरो इंडेक्स पे होगा उसमें जाएगा। और दूसरा आपका एक फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब इस फंक्शन को आपको कॉल करना है, कब कॉल करना है, जब आपको इसका वैल्यू चेंज करना हो, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आपको चेंज करना है, तब आपको इसकी सहायता लेना है, इस चीज की सहायता आपको लेनी है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो टाइम है वो ओवर हो रहा है, इसलिए मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और भी फील्ड्स बनाइए आप। मैंने यहाँ पर कलर के लिए और टेक्स्ट के लिए किया है। आप जो है इसका फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ाइए, यानी कि एक यहाँ पर रेंज ऑपरेटर, रेंज लीजिए, रेंज। रेंज आपको मालूम है इनपुट फील्ड यानी कि एचटीएमएल का टैग होता है। अब नहीं मालूम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा है कि आपको एचटीएमएल वगैरह पढ़ के आना है। ये रेंज होता है। ठीक है, ये रहा रेंज। अब मैं चाहता हूँ इस पे जब मैं इनपुट करूँ
तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़े, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो इसके लिए भी स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। देखिए फ़ॉन्ट साइज़ आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर रखा है, तो ये चेंज नहीं होगा, इसके लिए स्टेट हैंडल करेंगे। तो स्टेट हैंडल करने के लिए ऊपर की तरफ जाएँगे और एक स्टेट बनाएँगे, तो कांस्टेंट एक साइज़ के नाम से इस तरीके से, और अगला सेट साइज़ के नाम पे, तो सेट साइज़ के नाम से बना लेंगे कुछ इस तरीके से, और यूज़ स्टेट को दोबारा से फ़ंक्शन के रूप में कॉल करेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे इस चीज़ को। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको कितना पिक्सेल रखना है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे मान लीजिए 50 पिक्सेल रखना है, तो मैंने 50 रख दिया। अभी 50 कहाँ यूज़ करेंगे? यहाँ पर आपने ये लिख रखा है, तो क्या करेंगे? बैकटिक के अंदर है ऑलरेडी ये डॉलर के साथ टेम्पलेट और यहाँ पर साइज़ को डिफ़ाइन कर देंगे और पिक्सेल यहाँ एडेड रहेगा, पिक्सेल लगाएँगे तभी ये काम करेगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको हैंडल साइज़ के नाम से एक फंक्शन कॉल करना है ऑन इनपुट पे, तो ऑन इनपुट और यहाँ पर हैंडल साइज़ ये फंक्शन कॉल कर लो। इसका भी डेफिनिशन करेंगे, तो इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैं हैंडल साइज़ डिफाइन करूँगा। आप लोग को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको एक-एक कोड लिखना है, ठीक है? तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप नहीं समझ सकते हो, ज़िंदगी में नहीं समझ पाओगे। लिखना ज़रूरी है, कोड लिखना ज़रूरी है समझने के लिए, ये देख के कोई समझ में नहीं आएगा। देख के आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। तो देखने से कोई मतलब नहीं है। देखो, चाहे तुम ज़िंदगी भर देखते रहो, जब तक आप लिखोगे नहीं, सीख ही नहीं सकते हो। और सोर्स कोड का चक्कर छोड़ ही दो, सोर्स कोड के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है? सोर्स कोड के चक्कर में मत पड़ा करो, सोर्स कोड से आप कुछ नहीं सीख सकते हो। सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, आप क्या सोचोगे? आपने वो थोड़ी नहीं बनाया, वो तो आपने किसी का बना बनाया पा लिया। आपको उसमें क्या करना है? उसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्या देख पाओगे उसमें आप? कुछ चेंजेस जब तक आपने किया ही नहीं, तब आपको कोड समझ में नहीं आएगा। चलो, यहाँ पर हम सेट साइज और यहाँ पर वैल्यू, ठीक है? तो हो गया, नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमने इनपुट किया, ये देखो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है? तो अगर हम पिक्सेल ना लगाते, ये पिक्सेल अगर हम यहाँ पर ना ऐड करते साइज़ के बगल में, तो फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ेगा फिर। ये देखो इनपुट करो, कोई फ़र्क, ठीक है? खैर, ये देखो नहीं फ़र्क पड़ रहा है ना, इस तरीके से, ये देखो। तो फ़ॉन्ट साइज़ देना ज़रूरी है, यानी कि पिक्सेल बगल में लगाना ज़रूरी है, तब जाकर के ये चेंजेस होगा। तो कुछ इस तरीके से चेंजेस हुआ, ठीक है? तो इसी तरीके से आप और भी चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए स्टेट वगैरह बना करके, ताकि आप लोग का और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगले वीडियो में हम फॉर्म का डेटा कैसे रीड करते हैं, वो सब समझेंगे, और ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊँगा कि आपके लिए हमेशा के लिए ये चीज़ ईज़ी हो जाएगा, हमेशा आपको ये चीज़ ईज़ी लगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि स्टेट आपको समझ में आ गया होगा। स्टेट जब भी आपको कुछ दिख रहा है, मान लीजिए आपको ये चीज़ दिख रहा है, ये आपको फ्यूचर में चेंज करना है, तो इसका एक स्टेट बना देंगे और डिफ़ॉल्ट जो आपको रखना है वो रख दीजिए, ठीक है? डिफ़ॉल्ट हमें इंटरव्यू नेम रखना था, तो हमने रख दिया डिफ़ॉल्ट। मान लीजिए हमें वेलकम टू अबाउट अस लिखना है, तो यहाँ रख दो जो आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, टू अबाउट अस, इस तरीके से, ठीक है? तो अभी क्या दिखेगा? डिफ़ॉल्ट वेलकम टू अबाउट अस। अभी यहाँ कुछ लिखो, चेंज करना है तो जस्ट फॉर कोड लिखो, ठीक है? इस तरीके से नोटिस करो चेंज हो गया, कलर चेंज करना है चेंज करो। तो डिफ़ॉल्ट कलर का क्या आपने रखा? ग्रीन कलर। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसको हमें चेंज करना है, तो फिर आपको क्या करना है? उसका एक स्टेट बना लेना है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अभी आपका ये यहीं पर एंड नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ना है। तो हम लोग का काफ़ी जल्दी जो है रेप को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस भी पढ़ेंगे और फिर हम मोडी भी पढ़ेंगे, ताकि हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकें, और काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम लोग, और काफ़ी बेहतरीन फंक्शनैलिटी होगा उसके अंदर। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, किसी भी तरह का कोई ज़रूर पूछे आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर फूड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। जी बोलिए। हाँ जी। सर मेरा दोस्त वो सारे प्रोजेक्ट सोर्स कोड पे बने थे। थोड़ा तेज बोलिए। सर मेरा दोस्त है ना, हेलो, हाँ तो, हाँ बोलो। तो वो सारे प्रोजेक्ट जो है ना सोर्स कोड पे बने थे। क्या बोल रहे हैं ये पापा भाई? क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। सर समझ सर में नहीं तेज आ रहा बोलो। सर। मैं कह रहा हूँ ना, वो सारे प्रोजेक्ट हम्म, सोर्स कोड पे बनाता है एक दोस्त है मेरा। नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप। लिख के दो यहाँ पे। यहाँ लिखो।
पता नहीं कैसे आवाज आ रही है आपकी, ब्रेक होके आ रही है। एजाक्स जे क्वेरी, ये कौन, राहुल? हाँ, एजाक्स की जरूरत है, हर जगह एजाक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, हमने एक्सओएस का यूज कर लिया उसकी जगह पे। तो अब एक्सओएस यूज होता है, एजाक्स तो हर जगह वही एजाक्स है आपका, एक्सओएस से आप जो एजाक्स का मतलब क्या होगा? एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना, ठीक है? तो वो चाहे आप जे क्वेरी से एचटीटीपी रिक्वेस्ट करो, या आप एक्सओएस से करो, या आप और भी किसी चीज से करो, उसी को एजाक्स बोलते हैं। तो जो आपका कंटेंट लोड हुआ वो आपका इनिशियल स्टेट ही है, ये आपका इनिशियल स्टेट में है, ठीक है? अब इसको अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए एक स्टेट बना लेंगे हैंडल करने के लिए। तो अगर आपको इसको चेंज करना है, मान लीजिए फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो जहाँ पर मैं क्लिक करूँ, होम से ये अबाउट अस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको होम को एक इनिशियल स्टेट में रखेंगे, यानी कि इसका एक स्टेट बनाएंगे, डिफॉल्ट वैल्यू इसका होम रखेंगे, फिर बटन बनाएंगे, और जो हमारा अगला वेरिएबल होगा सेट फंक्शन, यानी कि सेट होम वाला, उस पर क्लिक करने पे सेट होम से इसको अपडेट कर देंगे अबाउट अस। तो इनिशियल स्टेट आपका पूरा कंटेंट है, ये अबाउट अस लिखा हुआ है, ये भी आपका इनिशियल स्टेट है, ठीक है? अगर आपको फ्यूचर में यहाँ से मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हो, यानी कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, क्या करेंगे? इसका एक स्टेट हैंडल करेंगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपका कंटेंट लोड होता है ना, वो आपका इनिशियल स्टेट में ही होता है, यानी कि वो आपका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब जो कंटेंट लोड हुआ आपका डिफॉल्ट हो गया, ये आपका डिफॉल्ट है फूटर। मान लीजिए फ्यूचर में हमें इसको चेंज करना है, तो इसके लिए स्टेट हैंडल करेंगे, डिफॉल्ट वाले फूटर रखेंगे उसमें, और बाद में जब भी हमें कहीं बटन पे क्लिक करने पे, या पेज लोड जो है ऑन इनपुट पे, या ऑन चेंज पे, या ऑन होवर पे, या ऑन माउस ओवर पे, या ऑन की पे, ऑन की डाउन पे, बहुत सारे इवेंट है, जिसपे भी आपको इसको चेंज करना है चेंज करो। तो जिसको भी आपको चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक कलर है, इसको मुझे फ्यूचर में चेंज करना है, तो इसका एक स्टेट बना लूंगा, और डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैक कलर रखूंगा, तो पेज लोड होते ब्लैक कलर दिखेगा, और मैं यहाँ से इसको चेंज कर पाऊंगा। या कोई भी हमारे पास फील्ड होगा, कोई बटन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, वहां पर हम चेंज, उस पर क्लिक करने पे चेंज कर लेंगे, या इनपुट करने पे, या ऑन चेंज होने पे, ठीक है? तो जो आपका कंटेंट लोड हुआ वो इनिशियल स्टेट है, यानी कि वो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वैल्यूज है सारे उसके। अब इसको अगर आपको चेंज करना है तो उसका एक स्टेट बनाएंगे, और इनिशियल स्टेट में वही रखेंगे जो आपको शो करना है, ठीक है? तो ये एक दिन का चैप्टर नहीं है, और एक दिन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? इस पे प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं है कि बस आपको किसी ने पढ़ा दिया, आप आसानी से समझ गए सब कुछ। ये जब खुद से करोगे तब आपको क्लियर होगा। और जैसे मैंने तीन चार एग्जाम्पल दिए आपको ये सब करके, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल लो। ये कलर का फील्ड है, एक चेक बॉक्स का फील्ड हो, उस पर चेक करने पे आपका ये सब चेंज होना चाहिए, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, इतना मैंने पढ़ा दिया है कि आप बहुत सब कुछ कर सकते हो इस चीज से, ठीक है? तो करो, करो, जब दिक्कत आए तो मुझे बताओ। आई होप चीजें क्लियर होंगी, किसी भी तरीके से जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।